तो फिल फॉर जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं तो लिखा है कि आसमान से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आइए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे आज के दिन के लिए, फिर से उसके नाम को जलाल देंगे। आइए दुआ करें, हर कोई अपनी आंखें बंद करे, अपने सर को झुकाए और शुक्रगुजारी करे कि खुदावन ने आज का खूबसूरत दिन, खूबसूरत मौसम, उठते ही हमने खूबसूरत, इतनी गर्मी में हमें खुदा ने इतना खूबसूरत मौसम दिया है। जब इस जगह पे स्पेशली गर्मियों में हमारे लिए मुश्किल होती है तो खुदावन हमारे लिए हर दफ़ा थोड़ी बहुत बारिश को भेज देता है, मौसम को अच्छा कर देता है ताकि हम आसानी के साथ खुदावन की इबादत कर सकें। खुदावन जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी हमद और तेरी सताइश करते हैं। अपने हाथों को उठाकर तुझ यीशु को मुबारक कहते हैं। तू जो जलाल का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, तू जो खुदावन अपने लोगों के आगे आगे चलता है, उनकी रहनुमाई करता है। और खुदावन फिर तूने खुदावन हमें वो नेमतें, वो बरकतें, वो खुदावन फल बख्श दिए हैं जिसके वसीला से हम तेरे नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ आज की सुबह के लिए, सलामती के लिए और आज के इस खास दिन के लिए जिसमें खुदावंद हम खास तौर पर तेरी उस यादगार को मनाने को हैं जब खुदावंद तूने अपने शागिर्दों के साथ बैठकर फस्सा खाया और सिर्फ एक बात तूने कहा कि मेरे लिए याद रखना, और वो खुदावंद तेरी कुर्बानी है जो सबसे बड़ी बात है कि मेरे कुर्बान होने को, मेरे सलीब दिए जाने को, इस खून को बहाने को, इस बदन को तोड़ने को तुम याद रखना। और जब तुम इसको याद रखोगे, इसमें शरीक होगे, तो मैं तुम्हें बरकत पर बरकत दूंगा। मैं अपना रूह कुदस तुम पर उंडेलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदावंद तेरे वादों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद जितने लोग आज तेरी मेज में शामिल होते हैं, अभी से खुदावंद रूह बदन जान में पाक कर ले, क्योंकि बगैर पाकीज़गी के कोई तुझे देख नहीं सकता। और ये तेरा बदन है जिसे हमें खाना है। खुदावंद हमें फसल दे के अपने तमाम गलतियों, खताओं का खुदावंद तेरे सामने इकरार करें, तौबा करें, माफ़ी मांगे। हाँ खुदावंद, ताकि तेरे नाम को इस दुनिया पर इज्जत और जलाल देते रहें। आज का सारा जलाल बाप, बेटे और रूह कुदस को मिले, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम बाकायदा तौर पर अपनी प्रस्तुति का आगाज करेंगे और क्वाइर से मेरी दरख्वास्त है कि वो खुदावन की प्रस्तुति को जारी करें। लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। आपके सामने के रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं,
यीशु जब आएगा नैस नैस होगा शैतान फिर गाएगा रूह की सूरत में यीशु जब आएगा हालेलुया नैस नैस होगा शैतान फिर गाएगा हालेलुया। हम प्रस्तुत करेंगे जैसे कि हम जानते हैं इधर पेंटिकोस्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो हम रूह के नज़ूल के लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे कि नज़ूल तो हो चुका है, लेकिन उस दिन की यादगार के लिए, मेमोरी के लिए हम अपने आप को तैयार करें और उसी टॉपिक पर हम गीत गाएंगे, रूह की बारिश बरसा कर।
तैयार हैं खुदावन के कलाम को सुनने के लिए। खुदावन का रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन के कलाम को वेलकम करेंगे। मैं भाई विक्टर को बुलाऊंगी कि वो आएंगे और कलाम के लिए दुआ करेंगे। इसी मस्सा में हम खड़े रहेंगे और खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहेंगे। हर एक जुबान खुदावन का शुक्र करे, हर एक जुबान खुदावन का शुक्र करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि वो जिंदा है, वो बाला है, वो उसकी शफ़क़त अब्दी है और वो अब्दियत का बाप और शांति का शहजादा है, जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। उसकी हजूरी को महसूस करते हुए हम खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं। आए मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे खुदा। आज के दिन के लिए, आज के सब्बत के दिन के लिए खुदा ये सुना सी जो तूने हमारी ज़िंदगी में इनायत किया कि हम इकट्ठे होकर आए खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तुझे अपना बुजुर्ग बाप कह के पुकार सके मेरे खुदावंद खुदा। मैं आज के दिन के लिए, कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ, जो आज का कलाम तूने हमारे लिए खुराक तैयार की है। आए खुदा अपने बंदा के वसीला से जो हमें मिलने वाली है खुदा, आए जलाल के बड़े बाप तो अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करना। आए खुदा वो और भी लोगों तक तेरा पाक कलाम पहुंचा सके। आए खुदा तेरे खादम के लिए खुदा मैं दुआ मांगता हूँ खुदा उसे अपना और जोर दे, अपनी और कुव्वत दे, उसके घराने में बरकत दे, ताकि वो सारे मिलजुल कर और एक ख़ानदान होकर हम भी जिसमें शामिल हैं मेरे खुदा, और लोग तक और भी लोगों तक खुदा तेरे नाम को इज्जत और खुदा खुशहालियाँ पहुँचा सके। जो कुछ मांगा पाया मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और हर एक जान खुश है इस शादमानी के लिए खुदावन का शुक्र करें और खुदावन के कलाम को और खुदावन के खादम को जोरदार तालियां बजाते रहें। खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे, इसी तरह खुदावंद की हुजूरी में आते रहें, बरकत पाते रहें। ईमानदारों के लिए तो हर संडे ईस्टर है, बल्कि हर एक दिन ही जो है वो ईस्टर है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब से मुर्दों में से जी उठा है तब से वो आज भी ज़िंदा है। इसलिए ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए और ये गैदरिंग भी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो आइए हम कलाम अक़दस में से चंद एक बातें पाक रूह की कुदरत के ताल्लुक़ से सीखेंगे। पावर ऑफ द होली स्पिरिट में हम चंद एक बातें आज और देखेंगे, इस तरह आइंदा हफ्तों में भी इसको देखते रहेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुक़द्दस मूसा की शरीयत की दूसरी किताब खरूज की किताब, उसका 31वां बाब, उसकी 3 आयत हम तिलावत करेंगे। इसके साथ ही निकाल लीजिएगा 35वां बाब, उसकी 31वीं आयत, चौथे 5वें सफ़े पे होगा, लेकिन आप पहले पढ़ें 31वें बाब की 3री आयत, फिर 35वें बाब की 31वीं आयत, फिर एक और हवाला निकाल लीजिएगा इस्तिस्ना की किताब 34वां बाब और उसकी 9वीं आयत। 3 हवाले हम पढ़ेंगे पुराने अहदनामे में से, जिसमें रूहुल कुद्स किस तरह लोगों पर नाजिल होता और उनको मुकर्रर करता है। इसके बाद 3 हवाला जात हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से कि नए अहद में रूहुल कुद्स किस तरह से लोगों पर नाजिल होता है। पुराने अहदनामे में से पहली वर्ष खरूज की किताब, उसका 31वां बाब और उसकी 3री आयत पढ़ेंगे। रूह अल्लाह से मामूर किया है किसको? बसलीएल को, जो खुदा की हैकल का काम करने को था। ठीक है जी। खरूज की किताब 35वां बाब, उसकी 31वीं आयत। जी, ये दूसरी वर्ष में भी हमें मिलता है कि
इन लोगों को खुदा के रूह से इनको जो है वो मसा किया है। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। ये तीनों आयात ऐसे लोगों पर खुदा के रूह को नाजिल होने के बारे में बताती है जब वो फिज़िकली खुदा के अहकाम और शरीयत को पूरा करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, बल्कि खुदा इनको पेश करता है। इससे पेशतर कि इंसान अपना चुनाव खुदा की खिदमत के लिए खुद करे। खुदा इंसानों को, ईमानदारों को चुनता और उनको मुकर्रर करता है, और जो ख़ास मेन सोर्स है, जो ज़रिया है खुदा का चुनाव का, वो है खुदा का रूह। आमीन। कलाम अक़दस में से आपको पुराने अहदनामा में बड़ी दफ़ा जब भी खुदावंद अपने नबी से, अपने लोगों से बात करता है तो लिखता है कि खुदा का कलाम यर्मिया पर, यसाया पर, हिस्कियल पर, दानियल पर खुदा का रूह, खुदा का कलाम जो है वो नाजिल होता है। तो फिज़िकली जिस्मानी खुदा के घर में खिदमत करने के लिए, देखिएगा, सुनिएगा, फिज़िकली खुदा के घर में खिदमत करने के लिए खुदा अपने लोगों को जब खिदमत के लिए मुकर्रर करता है तो अपना रूह उन पर नाजिल करता है। पहली जो वर्स हमने पढ़ी है बजलीएल के बारे में, ये सोने को मढ़ने का काम करता है, जिससे हमारी ज़ुबान में द गोल्ड हैंडीक्राफ्ट मैन कह सकते हैं, जो एक ऐसा एक्सपर्ट है जो खुदा के घर की चीज़ों को, बखूरदान को, खैमा इज्तिमा को, मेज़ को और बहुत सारी चीज़ों को बनाने की मुहारत रखता है। खुदावंद मूसा को कहता है कि इस बंदे को मेरे लिए चुन ले, ये अक्ल और दनाई और फहम से मामूर है और खुदा के रूह से भी ये बंदा मामूर है। स्पेशली ये डेडिकेट है कि ये खुदा के घर का काम करे। खुदा के घर में अक्सर औकात हम जब मेंटेनेंस का काम करते हैं तो हम कई दफ़ा अपनी कलीसिया में से जो काम कर सकते हैं उनको कहा जाता है कि कोई इलेक्ट्रिशियन का काम है, कोई पानी का काम है, कोई और तरह का काम है, तो हम उनको कहते हैं कि ये काम करें। लेकिन जब खुदा का वो हकीकी खैमा जिसका हुक्म खुदा ने मूसा को दिया, जिसका नक्शा दिखाया, उसके लिए खुदा ख़ास लोगों को डेडिकेट करता, मुकर्रर करता है और रूह से बढ़ता है। और अब कोई कहेगा कि भी लकड़ी का काम करने के लिए रूह का होना ज़रूरी है। अब कोई ये कहेगा कि सोने का काम करने के लिए या उसको मढ़ने या उसको सेट करने के लिए क्या रूह का मामूर होना ज़रूरी है? ये तो कोई भी कर सकता है। नेवर। कोई बंदा भी अपनी खिदमत जो वो करते हैं खुदा के रूह के बगैर नहीं कर सकता। अगर वो खुदा के रूह के बगैर करता है और वो ये भी कहता है कि जेड़ा मर्जी कर ले, तो फिर वो खुदा की खिदमत की असल हकीकत को जानता ही नहीं है। अगर कोई पास्टर आपके सामने आज कलाम सुनाता है ना, तो याद रखिएगा वो ऐवी साल 6 महीने कोई बाइबल पढ़ के आके आपके सामने कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा। इसी मूसा को खुदा ने मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों से, हालात से, अच्छे हालात से भी गुजारा, बुरे हालात से भी। इसको इज्जत भी बख्शी, इसको जिल्लत भी बख्शी, इसको हुजूम भी बख्शा, इसको तन्हाई भी बख्शी। तब जाके 80 साल के बाद खुदावंद इसको मुकर्रर करता है और अपना रूह, अपनी आग इस पर नाजिल करता है और फिर इसको डेडिकेट करता है कि तू मेरा स्पेशल पर्सन है जो मेरी कौम को रहाई दिलाएगा। एक्सट्रीमली नीड कि एक ऐसी अशद ज़रूरत है, जो बंदा खिदमत करता है, वो पास्टर है या वो कोई आम चर्च में खिदमत करता है, उसको पहले खुदा के हुजूर जो है वो पेश होने की ज़रूरत है।
फिजिकली आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो आपको जाते ही कोई सीट पे नहीं बिठा लेता कि आ जाए जी आप अफसर बन गए हैं। आपको एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। यस्सु के शागिर्द कितने थे? 12। यस्सु ने उनको एक ही दम से चुनकर उनको एक ही दम से प्रीचिंग के लिए नहीं भेज दिया। दिन रात उनको तालीम दी, अपने साथ रखा, फिर उनको ब्लेस किया, फिर उनको कहा कि जाओ और सारी कौमों में जाकर इंजील की मुनादी करो। तो ये बजलीएल और एक और शख्स जो दोनों हवालों में नजर आता है, एक जो खुदा के घर में काम करने वाले हैं, इनको खुदा इनका चुनाव करता है और मूसा को कहता है कि इन बंदों को तू मुकर्रर कर के ये मेरे घर में काम करे। ममसू ही ममसू को मुहैया कर सकता है। यानी अगर कोई बंदा अनाइंट है या अगर बंदा कोई सीख कर खुदावंद की खिदमत में आया है तो वो दूसरे को भी वैसे ही तैयार करेगा। यस्सु ने कहा कि अन्य नु अन्ना राह वहेगा। तो फिर अच्छा, हम कई दफ़ा तवक्को करते हैं कि कोई बंदा फिजिकल बंदा हमें गाइड करे, चल तू कर ले खिदमत इतने, चल तू भैन है बन जा, तू भैन की मीटिंग ले। हम बंदे से तसव्वुर करते हैं कि ये बंदा हमें पॉइंट करेगा, लेकिन जब भी कोई आपको गाइड करे सबसे पहले खुदा से पूछें और देखें कि जो बंदा आपको गाइड कर रहा है वो रूह से भरा हुआ भी है कि नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा है कि वो रूह अल्लाह से मामूर था और उसको मुकर्रर करने वाला भी रूह से और आग से मामूर है। यानी मूसा उसने ऐसे ही किसी को मुकर्रर नहीं किया। फिर तीसरी आयत में यशवा की बात है, वो भी अक्ल दानिश फहम से 40 साल तक वो मूसा के साथ साथ रहा, हैं जी, और उसको देखता रहा कि वो कैसे काम कर रहा है। वो मिस्र से लेकर मुल्क के मौदा के ऐन वक्त तक मूसा से सीखता रहा। फिर जाके खुदा ने उसे मुकर्रर किया कि अब मेरा मूसा बंदा मर गया है, अब तू मेरी कौम को आगे लीड कर, तू क़यादत कर। नाउ यू आर एबल फॉर दिस जॉब, आज तू अब तू इस जॉब के लिए जो है वो कारामत है। हम अक्सर किसी की फिजिकली अटेंडेंस देखकर भी कभी किसी को ड्यूटी या खिदमत दे देते हैं, लेकिन अगर वो ड्यूटी या खिदमत रूह की हिदायत से, रूह की मामूरी से या खुदा की मर्जी से ना दी गई हो तो वो जल्द ही सामने आ जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर कोई खादिम या पास्टर आपको प्रीच कर रहा है, ये मेरी बात नहीं है, ठीक है, वो साल हो साल एक प्रोसेस में से गुजरता है, वो तालीम हासिल करता है, वो सेमिनरी जाता है, वो मुश्किल हालात में से गुजरता है, वो क्राइसिस में से गुजरता है। शायद वो 20 साल उसका तजर्बा हो या इन तजर्बात से वो गुजरा हो, शायद वो 30 साल। मैं अगर अपनी बात करूं तो 97 से लेकर आप 1997 से लेकर आप बात कर लें, तब मैं 17 या 16 साल का था, तब से मैं खिदमत में हूँ। 30 साल मेरी उम्र से ज़्यादा मुझे खिदमत में हो गए हैं। अगर कोई अनाइंट पर्सन जो 30 साल से मुख्तलिफ खादमों के साथ रहा हो और वो खुदा के कलाम को पेश कर रहा हो, वो लीडिंग पॉइंट पे हो, तो कोई भी बनी कुरा की तरह आकर उस ममसू पर उंगली नहीं उठा सकता। अगर कोई खुदा के ममसू पर उंगली उठाता है तो याद रखिएगा, लिखा है कि जो मेरे खादम को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। दिस वर्ड्स नॉट ओनली फॉर मी, हर एक खादम के लिए। और कलाम अक़दस में लेके कहा है कि खादिम हर 2 चंद इज्जत के डबल इज्जत, उधर इंग्लिश में लिखा है डबल इज्जत। मेरे सामने 3 पास्टर बैठे हैं। पास्टर मंजूर साहब है, उम्र में बड़े हैं, जावेद साहब शायद मुझसे छोटे हों, शारून भाई हैं। मैं इनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि इनका चुनाव मैंने नहीं किया, ये खुदा के चुने हुए लोग हैं
और जो खुदा के चुने हुए लोगों की इज्जत करते हैं, खुदा भी उनको इज्जत बख्शता है। आमीन। पिछले चंद हफ्तों पहले मैंने एक बात कही थी, भाई आप अगर समझ नहीं पा रहे तो मैं आपको समझाता हूँ। हम तैयारी कर रहे हैं ईद पेंतिकोस्त की, जिसमें हम चुनाव करें, दुआ करें और हाथ रखें और कलीसिया में लोगों को मुकर्रर करें, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी और जो नए हैं उनको भी। इसलिए हमारा ये सुनना, सीखना और तैयारी करना ज़रूर है। इसलिए लिखा है कि जब तक भेजे ना जाएं क्यों कर मुनादी करें। यीशु मसीह का मतलब था, मसीह का मतलब है मसा किया हुआ और भेजा गया। वो जब ऐन उसका वक्त हुआ, आखिर ज़माना में नबी आए, इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि अगले ज़माना में पहले वक्तों में खुदा ने अपने नबियों को मुकर्रर किया और आखिर ज़माना में उसने अपने बेटे को मुकर्रर किया। खुदावंद उस वक्त भी मुख्तलिफ सूरतों में अपने बेटे को नाजिल करता रहा। कभी अब्राहम के पास भेजता है, ठीक है जी, कभी नूह के पास कश्ती की सूरत में भेजता है, कभी इस्राएल पर बादल बनकर आता है, कभी आग का सतून बनकर आता है, कभी वो बाबल की सीरी में सदरक, मिशक, अब्दुलजू के साथ आकर इलाजादा की तरह खड़ा हो जाता है, कभी वो दाऊद को रूह में नजर आता है और वो कहता है कि मेरे खुदाउन से कहा कि आ मेरे साथ तख्त पर बैठ। मीन्स के वो पहले भी मौजूद था, उसकी हस्ती इस जहां के बनने से पहले मौजूद थी। लिखा है कि वो तमाम मखलूकात से पहले था और खुदा ने उसे मुकर्रर किया, वो खुदा में से निकल कर आया। लेकिन फिजिकली वो भी एक टाइम पीरियड के लिहाज से दुनिया में आता है जब खुदा की मर्जी होती है। टाइम इज इम्पॉर्टेंट। कितना टाइम है ये मैं और आप नहीं जानते। यीशु की कुल उम्र 33 वर्ष थी, उसने 30 साल तैयारी में गुजारे। आज हम 12 साल के लोगों को भी कलाम सुनाते देखते हैं, ये स्पेशल ब्लेसिंग है। आज हम 20 साल के लोगों, जिन इन बच्चों की मैं बात कर रहा था, लेकिन यीशु ने दस्तूर के मुवाफिक, शरीयत के मुवाफिक हर तरह से फिजिकली, स्पिरिचुअली अपने आप को तैयार करके उसने अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया। आमीन। तो यीशु जब अपनी खिदमत को शुरू करते हैं तो 33 वर्ष इंतजार करते हैं खुदा के वक्त के आने का। आपको पता है यीशु जब पहला मौजज़ा करने लगे थे तो यीशु ने क्लियर किया, अपनी माँ को डायरेक्टली उसने कह दिया कि तू जो मुझ पे हुक्म दे के ये कह रही है मैं तेरी मर्जी से काम करूं, मेरा अभी वक्त नहीं आया। ठीक है, वो जानता है। सो वक्त का इंतजार करना, कलाम में लिखा है कि खुदा के कवि याद के नीचे फरोतनी से, ये फरोतनी कहां से आएगी, हम कैसे फरोतन होंगे। इसी कलाम में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक। मगरूरी क्या है कि अपनी अना, अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट को सामने रखना और अपनी मर्जी को जताना। यीशु ने शागिर्दों को अपने पीछे बुलाते वक्त उसने कह दिया था कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। उस हवाले में लिखा है कि भीड़ उसके पीछे थी, शागिर्द नहीं थे। ओके, कितनी भीड़ हो सकती है? 5000 की भीड़ हो सकती है। यीशु आगे आगे एक चरवाहे की तरह जा रहे हैं और लोग उसमें उसके पीछे कुछ मौजे देखने वाले, कुछ यीशु को देखने वाले जैसे ज़कई मुश्ताक था, ठीक है, और कुछ रोटियां खाने वाले। वो यीशु के पीछे क्राउड है बहुत बड़ा और यीशु उनको पीछे देख के खुश नहीं हुआ कि वाह मेरे पीछे तो बड़ी दुनिया लग गई है, ये तो कमाल की बात है। यीशु ने सच्चाई की बात यह की कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। यीशु के पीछे आना आसान बात नहीं है, पंजाबी की कहने सौखी गल नहीं है। वो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए। सलीब का रास्ता और खुदी के इनकारी का रास्ता आसान नहीं है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। आज हम पास्टर को कोई बात कर दे तो हम कहते हैं लो जी मैनू फलाने बंदे ने गल करती, क्योंकि हम अपनी जिस्मानी
जो है चीज़ें भी सामने रखते हैं। उसने अपने ओहदा को, अपनी जो इज्जत थी, रिस्पेक्ट को एक तरफ रखा और लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। मैं टेस्टिमनी के साथ ये बात करना चाहूँगा, जब रूहुल कुद्स आपको कायलियत देता है, एग्जैक्टली आपकी खिदमत उस दिन शुरू होती है, उस दिन नहीं जिस दिन आप अपने आप को पेश करते हैं। ओके, यीशु के पीछे आने वाली भीड़ थी, फिर 70 शागिर्दों का जिक्र मिलता है। ओके, जो कलाम को जानते हैं उन्हें जाने, यीशु के पीछे 70 शागिर्द भी आए, लेकिन एग्जैक्टली उसके ख़ास खिदमत करने वाले और उसको मानने वाले कितने शागिर्द थे? 12। तो बात करने का मकसद ये, फिजिकली खैमा इज्तिमा में खादमों को या काम करने वालों को या डेकोरेशन करने वालों को, लाइट लगाने वालों को या कोई और तरह के काम करने वालों को भी खुदा अहमियत देता है और उनको मखसूस करता है। खुदा के खादिम खुदा के पास हैं, मसीह में सो गए हैं। मैं तो उनकी फ्यूनरल मीटिंग में भी मौजूद था। हिस्कियल सरोज साहब, कभी आप यूट्यूब पे सुनिएगा, कोई उनका इंटरव्यू ले रहा था, कोई एंकर, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी खिदमत के बारे में थोड़ा सा बताएं, आप किस तरह खिदमत में आए। तो एक्चुअली किसी ना किसी का कोई माजी होता है, तो उसने अपनी टेस्टिमनी के साथ एक एडवाइस भी दी मुनादों को, खादमों को, कि खिदमत में आने वाले 3 मेन पहलू या तरीके होते हैं। खिदमत से मुराद सिर्फ बिशप होना नहीं है, खिदमत से मुराद चर्च में एक ताली या खंजरी बजाना या सफाई करना या गेट पे खड़े होना भी है। डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी अहमियत देते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहली खिदमत में आने वाले खादमिन वो हैं जिनको उनके माँ बाप डेडिकेट करते हैं। ओके, माँ प्यो की कहता है, ए जरा सब तो छोटा बेटा कई दफ़ा वो शैतान ही होंदा है कम्मां तो, वो माँ प्यो कहता है भाई साहब इनू असी खुदा दा पादरी बना देना है, हमने जी इसको खिदमत के लिए दे देना है। खुदावंद को तो पलौठा पसंद है, क्यों जी भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ। हम बचा कुचा खुदा को देते थे, चंदे की भी गल इस तरह ही है, ठीक है। खुदावंद को पलौठा बड़ा मिच्योर बंदा पसंद है, खुदावंद को वो शरारतें करने वाला बंदा पसंद नहीं है। हम कहते हैं पार साहब इन्हों तो पादरी बना लो, अपने ने ला लो, हो सकता है सही हो जाए। सेकंड ऑप्शन जो आती है वो आती है बंदा खुद अपने आप को पेश करता है और वो शायद दूसरों को अट्रैक्ट करके उनकी अट्रैक्शन से वो पादरी को या टीम को या कमेटी को कहता है कि पार साहब मैं भी खिदमत आना चाहना हूँ, मैनू बड़ा शौक है, ठीक है। ये दूसरा मरहला है, दूसरा नुक्ता है। खादिम बताते हैं कि तीसरा और हकीकी पहलू वो है कि खुदा आपका चुनाव करे। पौलुस रसूल कहता है अपने बुलाए जाने पर गौर करो, किसने आपको बुलाया है। और अगर आपको खुदा ने बुलाया है, ठीक है, तो वो आपको बुलाए जाने का हक भी अदा करेगा। जहां कहीं तू जाए, मुझे पास्टोरल खिदमत का तजर्बा नहीं था, यानी आज से 6 साल पहले मैं कलीसिया में काम तो करता था, लेकिन जिस तरह अब कर रहा हूं ऐसे नहीं। मैं 30 साल से खिदमत तो कर रहा था, लेकिन तजर्बा नहीं था। मूसा को तजर्बा था महल में रहने का, ओके, हुक्म चलाने का, शहजादा बनने का, कुर्सी पे बैठने का। उसको तजर्बा दिया गया कि वो भेड़ों को चराए, हैं जी। उसको तजर्बा दिया गया वो बेयाबानों में, दश्तों पे फिरे, आवारा हो, तन्हाई में जाए। उस अलोननेस में खुदा उस पर जाहिर होता है। मैं भी पूरी दुनिया घूमता था, हैं जी, और मुख्तलिफ शहरों में, कस्बों में, गाँव में, सूबों में जाकर खुदा की मुनादी। मेरे पास ये तजर्बा नहीं था। जब खुदावंद ने मुझे ये खिदमत दी तो मुझे इस तरह के तजर्बात भी मिलने शुरू हुए। एक्सपीरियंस देता है खुदा मुख्तलिफ चीज़ों से, मुसीबतों से, कुठालियों से निकाल कर आपको लाके खड़ा करता है। देन आप प्योर बनते हैं। प्योर बनना ज़रूरी है, कमिटमेंट होना ज़रूरी है।
कमिटमेंट के बगैर कोई मसीह की खिदमत नहीं कर सकता। आइए नए ड्रामे में चलते हैं, यीशु मसीह से शुरू करते हैं। यीशु ने अपनी कमिटमेंट खुदा से की, उसने ताबेदारी की, उसने वफादारी दिखाई, और उसकी वफादारी और ताबेदारी को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी हैरान है, और वो कहता है कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं, मैं तो तेरी जूती का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं हूं। लेकिन यीशु की फर्माबरदारी ये है, वो कहता है कि हमें इस रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना है। जब खुदा अपने बेटे की ताबेदारी देखता है, वफादारी देखता है, तो फिल फॉर जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं तो लिखा है कि आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। भाई खुदा को खुश करें, दुनिया को ना खुश करें। कोई भी अपने हदिये नजराने अपने मौजूदगी से खुदा को खुश नहीं कर सकता। जब तक कोई दिल से, रूह से मामूर होकर अपने आप को पेश ना करे, कोई खुदा को खुश नहीं कर सकता।